तो चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री पे। क्लास 10th लेवल के जो ट्रिगोनोमेट्री है उसे बहुत आसानी से समझा जा सकता है और बिना आप बहुत ज़्यादा फार्मूला याद किए हुए भी उसे आसानी से समझ सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इसीलिए हम सबसे पहले आज जो है वो इस बात पे डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग आसानी से ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला प्रूफ कर सके या फिर याद रख सके, ताकि हमें क्वेश्चन बनाने में किसी तरह की परेशानी नहीं आए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग जानते हैं और आप लोगों को ज़्यादा इसमें याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चलिए हमें क्या क्या जानने की ज़रूरत है वो हम लोग देखते हैं। अगर मैं ट्रायगोनोमेट्री की बात करें तो एक्चुअल में होता ये है, ओरिजिनल जो बातें हैं वो है ट्राई, गोनो और मेट्रॉन, इसी से मिल करके बना है ट्रायगोनोमेट्री। ट्राई का मतलब होता है 3, गोनो का मतलब होता है एंगल, और मेट्रॉन का मतलब आई थिंक मेजर। मेजर मतलब मापना। तो जो 3 एंगल का जो मेजर है वो एक्चुअल में हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो 3 एंगल का मेजर किस किस ज्योमेट्रिकल शेप में है भाई? तो ये है आपके ट्रायंगल में। तो कौन सी ट्रायंगल पे बात करेंगे हम लोग? तो हम लोग बात करेंगे आपके राइट एंगल ट्रायंगल पे। पहले से भी आप लोग इस बात को जानते होंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है। ये बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। हम अभी एंगल पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जब डिस्कस करेंगे तब आपको बताएंगे कैसे ये चेंज होता है। कभी ये बेस होगा, कभी परपेंडिकुलर होगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो मैंने कहा था आपको कि बहुत ज़्यादा आपको इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मैंने क्यों कहा? देखिए, आपको केवल 3 बातें ध्यान पे यहाँ पे रखनी होगी। क्या क्या? तो सबसे पहले जो रेशियो है वो रेशियो आपको आना चाहिए अच्छे से, और उस रेशियो में केवल 3 चीज़ें, यानी कि हम कहेंगे 3 रेशियो आपको याद रखना है। वो कौन सा रेशियो है भाई? तो वो रेशियो है साइन थीटा। साइन थीटा होता है P/H, यानी कि परपेंडिकुलर बट्टे में क्या है? हाइपोटेनियस है। फिर कॉस थीटा आपको याद रखना है। कॉस थीटा क्या होता है? तो B/H होता है, बेस बट्टे हाइपोटेनियस होता है। और फिर आपको टेन थीटा याद रखने हैं, जो कि P/B होता है। बस इतने ही आपको याद रखना है। इसके बाद जो भी काम हम लोग करेंगे वो एक दूसरे से लिंक होगा और वो आप आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इसे याद नहीं कीजिएगा, बल्कि प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वो बेहतर रहेगा आपके लिए। लेकिन आपको ये 3 ध्यान पे रखना है। साइन थीटा P/H होता है, कॉस थीटा B/H होता है, और टेन थीटा P/B होता है। और जो 3 बच गए हैं हमारे रेशियो, वो क्या होते हैं? जस्ट इसके इन्वर्स होते हैं, उल्टा होते हैं। अब जैसे आप समझें कि ये एच ऊपर होता है, पी नीचे होता है, किसके लिए? तो कॉसेक थीटा के लिए। कॉसेक कॉसेक थीटा के लिए होता है। क्या होता है? तो H/P होता है। फिर सेक थीटा के लिए क्या होता है? सेक थीटा के लिए क्या होता है? तो H/B होता है। फिर कॉट थीटा के लिए क्या होता है? तो B/P होता है। बताइए, अगर हम साइन थीटा याद रखें P/H होता है, तो जो कॉसेक थीटा होगा वो H/P होगा। कॉस थीटा अगर हम याद रखें कि B/H होता है, तो सेक थीटा हमें याद रखना पड़ेगा कि H/P होता है। अगर टेन थीटा हम याद रखें कि P/B होता है, तो कॉट थीटा अपने आप याद हो जाएगा कि B/P होता है। यदि आपको ये पता हो कि साइन का आप कॉसेक समझें, कॉस का सेक समझें, टेन का कॉट समझें कि इन्वर्स होता है। अब इतने ही फार्मूला से देखिए हम फटाफट जो है फार्मूला कैसे बना सकते हैं वो देखते हैं। देखिए, अगर हम साइन थीटा को कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई कर दें, तो फार्मूला बनता है 1।
सवाल है सर कैसे। देखिए साइन थीटा क्या होगा भाई, साइन थीटा होता है पी बाई एच, जो अभी मैंने आपको कहा है। साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे है। और कॉसेक थीटा क्या होता है भाई, कॉसेक थीटा होता है एच बाई पी। आप ही बताइए कि एच से एच कैंसिल हो गया, पी से पी कैंसिल हो गया, तो बराबर में क्या आ गया, एक आ गया कि नहीं आ गया, हाँ आ गया। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है। अब इसी को चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई चाहेगा तो कहेगा कि सर हम साइन थीटा इज इक्वल टू क्या ये लिख सकते हैं 1 बाई कॉसेक थीटा, तो भाई हाँ आप लिख सकते हैं। फिर अगर आप चाहें तो इसको यहाँ ले आइए और इसको यहाँ ले आइए, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो 1 बाई आप साइन थीटा भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। तो देखिए आपने यहाँ पे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा हमें पता था कि साइन थीटा पी बाई एच होता है और कॉसेक थीटा एच बाई पी होता है। तो पी से पी कट गया, एच से एच कट गया, तो हमें बचा 1। और इसी से फॉर्मूला बन गया कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। तो इसी तरह से क्या हम इसके लिए नहीं कर सकते हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये भी तो कर सकते हैं ना, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये भी बराबर 1 होगा। ये एक्चुअल में है कि आप याद रखिए कि ये फॉर्मूला है, ये यूज होगा आपके क्वेश्चन बनाने में। तो फिर से बताइए कॉस थीटा क्या हम लोगों ने लिख रखा है, कॉस थीटा लिख रखा है बी बाई एच, तो यहाँ पे लिखिए बी बाई एच। और फिर बताइए कि हमने सेक थीटा क्या लिख रखा है, तो ये है एच बाई बी, फिर से ये और ये कैंसिल हो गया तो बचा 1। तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि हम किस तरह कैसे काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो फिर आप चाहें तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय क्या, तो सेक थीटा लिख सकते हैं। और फिर अगर चाहें तो सेक थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा। ये दोनों बातें सही है। अब हमारे पास एक और बच गया है, तो कौन सा बचा है, हमारे पास बचा है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो आई थिंक आप लोग ये कर सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं। तो आप यदि देख रहे हैं तो पॉज कीजिए और खुद से कीजिए कि आप कैसे इसको करेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। चलिए करते हैं फिर। टेन थीटा बराबर क्या होगा, पी बाई बी होगा, बोलिए टेन थीटा बराबर पी बाई बी हो जाएगा। और कॉट थीटा फिर से बी बाई पी होगा, ये और ये कट गया, बराबर हो गया 1। चलिए बहुत आसान है भाई। तो टेन थीटा बराबर फिर से क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉट थीटा। बस आपको इसको बारीकी से समझना है, देखना है। तो कॉट थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं आप, कॉट थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बाय टेन थीटा। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि हमने जो फॉर्मूला प्रूफ किया है वो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 है। इसी से ये दोनों बना है, फिर से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 बना है, फिर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा ये भी 1 बना है, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए अब हम कुछ और फॉर्मूला प्रूफ करते हैं, फिर उसे देखते हैं कि कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए अगली फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं। अगला जो बच्चों को परेशान करता है वो फॉर्मूला हम लोग देखते हैं कैसे आप प्रूफ कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है। कैसे, आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, बना लिया ए बी सी। आप जानते हैं कि ये पी है इस एंगल के लिए, ये बी है और ये एच है। सिंपल बात है, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज है। तो पाइथागोरस थ्योरम यदि आपको याद है या आपने पढ़ रखा है कभी ना कभी, तो आपको याद होगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है, वो है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई थिंक आपको याद होगा, नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लिख ही दिए हैं और
बहुत ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा है नहीं। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे करना ये है कि हमें एक बार एच स्क्वायर से इस इक्वेशन को डिवाइड करना है, एक बार पी स्क्वायर से डिवाइड करना है, एक बार बी स्क्वायर से डिवाइड करना है, और अपने आप फार्मूला बन जाएंगे। देखते हैं कैसे बनते हैं। तो हम लिख देते हैं इसको, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अभी एक बार मैं लिख देता हूँ और लिख देते हैं यहाँ पे डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय, किससे डिवाइड करें पहले, तो एच स्क्वायर। आप लिखिए अच्छे से, तो बोथ साइड लिख दीजिए, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय एच स्क्वायर, बोथ साइड मैं लिख ही देता हूँ, बोथ साइड, या आप अच्छे से लिख सकते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड बाय एच स्क्वायर। तो यहाँ मैथ्स है, लैंग्वेज उतना मायने नहीं रखता है, अभी हमें फॉर्मूला चूँकि समझना है तो हम उस पर फोकस करते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय एच स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों साइड यदि करेंगे तो आप ये बताइए कि एच स्क्वायर है तो नीचे भी एच स्क्वायर होगा, बोलिए, एच स्क्वायर यहाँ है ना, बराबर में यहाँ पी स्क्वायर है तो यहाँ बट्टे में एच स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पे बी स्क्वायर है तो यहाँ बट्टे में क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर होगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब ये एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बराबर यहाँ क्या बच गया, 1 बच गया। अब पी बाई एच किसका फॉर्मूला होता है, याद कीजिए, पी बाई एच मैंने लिखा है साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, ये लिखा है मैंने, आपको शायद याद होगा, नहीं याद है तो बस इस 3 जो रेशियो है उसे आप याद रखें, ये आपके लिए ज़रूरी है। तो हमने साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच जाने हैं, और यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या होगा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा होगा। बी बाई एच है तो बी बाई एच क्या था भाई, बी बाई एच क्या हमने लिख रखा था, तो हमने लिख रखा था कॉस थीटा, बी बाई एच होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बस बन गया फॉर्मूला। क्या बना फॉर्मूला, क्या बन गया फॉर्मूला भाई, बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसे चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस क्या, तो साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने कहा था आपको कि पहले हम एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, फिर पी स्क्वायर से, फिर बी स्क्वायर से। तो अब चलिए हम ये फॉर्मूला तो देख लिए कि एच स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद आया है, तो अब हम ये देखते हैं कि अगर हम पी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं तो क्या होता है। तो चलिए डिवाइड करते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। तो मैं लिखूंगा नहीं, मैं सीधे डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड करूँगा तो क्या होगा, एच स्क्वायर और बट्टे में पी स्क्वायर, वही चीज़ें लिखनी है जो ऊपर में आपने लिख रखा है, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय, मैं लिख देता हूँ, चलिए डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय पी स्क्वायर हो गया, तो एच स्क्वायर बट्टे पी स्क्वायर होगा इज इक्वल टू होगा, बताइए, पी स्क्वायर बट्टे पी स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर बट्टे में पी स्क्वायर होगा। सवाल है, यस बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा भाई साहब। हाँ, तो चलिए इसी को हम लिख सकते हैं एच बट्टे पी और इसका स्क्वायर। तो भाई एच बाई पी है किसका फॉर्मूला, याद कीजिए, किसका फॉर्मूला है, तो एच बाई पी है, एच बाई पी है, यहाँ देखिए साइन थीटा का मैंने बोला था कॉसेक थीटा याद रखने के लिए, तो एच बाई पी जो है वो कॉसेक थीटा का है। तो इसका अर्थ है कि हम यहाँ पे कॉसेक थीटा रख सकते हैं, ये 1 हो जाएगा, और बी स्क्वायर पी स्क्वायर है तो आप बी बाई पी किसका हमने पढ़ा है भाई, पी बाई बी हमने पढ़ रखा है टेन थीटा के लिए, टेन थीटा के लिए, तो बी बाई पी क्या होगा, कॉट थीटा होगा, तो इसका मतलब है कॉट थीटा लिख सकते हैं। तो फिलहाल मैं अभी ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए अब हम लिखते हैं, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, और स्क्वायर नहीं भूलना है भाई साहब, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस बी बाई पी यानी कि
कॉट स्क्वायर थीटा। तो यही तो बन गया फार्मूला, यही तो फार्मूला है, और क्या है भाई, यही फार्मूला है। और इसी को चाहें तो आप लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से भी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। फिर अब इसको और क्या कर सकते हैं या कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम कॉट स्क्वायर थीटा, देखिए यहाँ आप शायद देख पा रहे होंगे ये कॉट स्क्वायर थीटा है, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए और इसको इस साइड भेज दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और आपने दूसरी साइड भेजा है, तो ये 1 में माइनस लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हो गया। चलिए अब हमारे पास और क्या बचा है, तो मैं यहीं पे कर लेता हूँ। तो हमारे पास जो बचा है वो किससे डिवाइड करने के लिए, तो b से। फिर मैं लिख देता हूँ डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय बी स्क्वायर। तो बताइए आप, ये पहला इक्वेशन तो यही है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर बट्टे में फिर बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यही होगा। तो फिर से हम देखते हैं कि एच बाई बी किसका फॉर्मूला है, किस रेशियो का है। रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेशियो तो याद रखना ही पड़ेगा। तो एच बाई बी किसका फॉर्मूला है बताइए, एच बाई बी, कॉस थीटा तो बी बाई एच होता है, तो एच बाई बी क्या होगा, तो एच बाई बी होगा सेक थीटा, यानी कि यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। पी बाई बी अभी मैंने ऊपर में लिख रखा है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पी बाई बी टेन थीटा का है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि ये जो होगा वो टेन स्क्वायर थीटा होगा, और ये फिर कैंसिल, तो हम +1 लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, समझ रहे बात अब। फॉर्मूला हमारा ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। या फिर और कैसे लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं इसको इस साइड भेज करके, देखिए 1 को दूसरी तरफ भेज दीजिए, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं। बोलिए कोई दिक्कत है तो बताइए। सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर आप टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि फॉर्मूला आसानी से समझा जा सकता है, उससे प्रूफ किया जा सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए कुछ और भी फार्मूला है उसे भी हम लोग देखते हैं और उसे समझने का कोशिश करते हैं क्या है। तो उसमें जो और है उसमें हमें याद रखने की ज़रूरत क्या है, उसमें याद रखने की ज़रूरत है हमें साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, तो इसका एक ऐसे भी लिखा सकता है, कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या, तो साइन थीटा भी तो लिखा जा सकता है, तो आप साइन थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह से आप सेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। तो कॉसेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा जो होगा वो क्या लिख सकते हैं, तो वो लिख सकते हैं सेक थीटा लिख सकते हैं। फिर आगे क्या लिख सकते हैं, तो 10 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं, तो आप कॉट थीटा लिख सकते हैं। और कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं आप
टेन थीटा लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं। ठीक, अब जो बच्चों को परेशान करता है सबसे ज़्यादा, या फिर बच्चे उसे समझ नहीं पाते हैं कि इसे याद कैसे करें, या फिर कैसे प्रैक्टिस करें, या कैसे प्रूव करें, तो वो है वैल्यू। तो वैल्यू हम अभी 90 तक बता देते हैं, फिर आगे चूँकि 90 तक ही आपकी क्लास में, क्लास 10th लेवल में 90 तक ही है, तो 90 तक हम आपको बता देते हैं, और फिर आगे हम और भी डिस्कस करेंगे कि हम कैसे और भी वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए 90 तक की बात करते हैं। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे साइन थीटा। वैसे चलिए साइन लिख ले, चलिए साइन थीटा ही लिख लेते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, शायद दिख रहे होंगे, हाँ अब दिख रहे हैं, ठीक है। साइन कॉस टेन, और फिर हम लिख लेते हैं कोसेक थीटा, फिर हम लिख लेते हैं सेक थीटा, फिर हम लिख लेते हैं कॉट थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। तो इसको आप याद रख सकते हैं कैसे, वो देखते हैं। देखिए हम एक लाइन खींच देते हैं, थोड़ा टेढ़ा हो सकता है, लेकिन हमें टेढ़ा से लेना देना नहीं है, हमें सीखने से लेना देना है। तो इसीलिए धैर्य से आप इस चीज़ को सीखिए। चलिए, अगर आप, हाँ ठीक है, यहाँ हम लिखते हैं वैल्यू 0 डिग्री का, ठीक है। ये थीटा की वैल्यू यहाँ हमने लिख रखा है, हालांकि साइन कॉस सीधे लिखते हैं, फिर थीटा की वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं। चलिए मैंने लिख दिया, तो ऐसा कुछ है नहीं, आप समझ सकते हैं इस तरीके से भी, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री के लिए ये हमने बना लिया, और उसके बाद 30 डिग्री के लिए ये हमने बना लिया, ये 45 के लिए हमने बना लिया, और ये हम बना लेते हैं 60 के लिए, और ये बना लेते हैं 90 के लिए। चलिए देखिए आप कैसे काम कर सकते हैं। तो हम करेंगे क्या कि यहाँ पे √0/4 ले लेते हैं। देखिए हम क्या ले रहे हैं, √0/4 एक पैटर्न में लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। फिर √1/4 लेते हैं, फिर √2/4 लेते हैं, फिर √3/4 ले लेते हैं, फिर क्या लिखते हैं 4/4। तो ये पैटर्न में जा रहा है, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं। भाई 0/4 है तो ऑब्वियसली 0 ही होगा, 1/4 है तो 1 का रूट 1 ही होगा, और 4 का 2 होगा, तो 1/2 हो गया। अब इसे आप काट लीजिए पहले, अगर हम इसको काट लें तो 2 होगा, तो ऊपर में 1 हो गया, तो आई थिंक यहाँ पे 1 होगा, और यहाँ पे √2 होगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ √3 ऐसे ही छोड़ दीजिए, और इसका आप 2 लिख सकते हैं, 4 का 2 लिख सकते हैं, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आप 1 लिख सकते हैं। बस आपको पहला लाइन ही याद रखना है। याद क्या रखना है, पैटर्न है, आप समझ रहे हैं कि 0/4 अंडर रूट में डालना है, फिर 1/4, फिर 2/4, 3/4, 4/4 डालना है, और ऐसी कुछ बातें तो है नहीं यहाँ पे। और ये बहुत आसानी से निकल गया कि साइन 0 डिग्री जो होगा 0 होगा, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 1/√2, और साइन 60 √3/2, और साइन 90 डिग्री 1 होता है। देखिए बच्चों, आपको करना क्या है, अब जो लास्ट में है उसको पहले लिख लेना है आपको, यानी कि जो साइन 90 डिग्री है वो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होगा। तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं, हम लिख लेते हैं। बस यही बात आपको समझना है, जो जो हमारा साइन 90 डिग्री का वैल्यू है वो हमारा कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होगा, ठीक है। तो आप लिख लीजिए कॉस 0 डिग्री के लिए 1। तो फिर जो यहाँ है वो यहाँ लिखना होगा, तो लिख लीजिए
√3/2। तो फिर यहाँ के लिए तो यही लिखना पड़ेगा 1/√2। बस ये आपको समझना है, ध्यान से समझिए। जो हमारा साइन 90 डिग्री 1 हो गया, 60 डिग्री था तो √3/2, और ये चूंकि सेम लाइन में आ रहा है तो 1/√2 और 1/√2 आप लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो चलिए हम इधर से इधर आ रहे हैं और इधर से इधर जा रहे हैं, तो यहाँ तो हम टकरा गए। फिर अब ये जो होगा वो यहाँ आ जाएगा, तो हम 1/2 लिख देते हैं। फिर ये भाई साहब 0 आ जाएंगे यहाँ पे। अब एक फॉर्मूला आपको और भी जानने की ज़रूरत है, जिसका मैं इंट्रो यहाँ पे करवा देता हूँ, फिर मैं करवाऊँगा। क्यों? देखिए, होता ये है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अगर लिख दें तो क्या होगा? तो साइन थीटा क्या होता है? p/h होता है, और कॉस थीटा क्या होता है बताइए? b/h होता है। तो इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो p/h इंटू h/b हो जाता है। तो h और h कट करके होता है p/b। और बताइए p/b किसका फॉर्मूला है? तो p/b tan थीटा होता है, tan थीटा होता है। यानी कि tan थीटा जो होगा वो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होगा। ठीक, ये बात आप समझ रहे हैं। अब इसका उल्टा हो जाएगा तो कॉट थीटा हो जाएगा। इसका उल्टा यदि आप करेंगे तो क्या होगा? करके दिखाते हैं। देखो, अगर कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा लिखेंगे तो कॉस थीटा फिर से क्या होगा? b/h होगा, और ये p/h होगा, तो b/h इंटू h/p। तो क्या आ गया बताइए? ये आ गया आपका b/p। और b/p क्या होता है? तो ये होता है कॉट थीटा, ये होता है कॉट थीटा। ठीक है, ये आपके क्या होंगे? कॉट थीटा होंगे। आप इसे याद रख सकते हैं। यानी कि अगर हम कॉस थीटा बट्टे में यदि हम साइन थीटा लिखेंगे तो ये होगा कॉट थीटा। चलिए तो आ जाते हैं फिर जो हम काम कर रहे थे उस पर। तो यहाँ इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम जो साइन 0 डिग्री की वैल्यू है और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू है, उसको यदि हम अपॉन में कर दें, बट्टे में कर दें, तो क्या आ जाएगा? हमारा 10 आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि 0/1 क्या होता है। तो भाई 0/1 0 ही होता है, 0/1 0 ही होता है। अपने क्लास 9th में एक बार रखा होगा कि 0 कैसे रेशनल है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा, क्योंकि 0 के अपॉन में 1 आप लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ इन्फिनाइट नहीं होगा, ये कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को और गलती कर देते हैं। इसीलिए मैं इस पर जोर डालना चाहूँगा कि 0/1 क्या होगा? 0 होगा। ठीक, अब यहाँ पे देख लीजिए 1/2 है और √3/2 है। इसको यदि हम डिवाइड करते हैं, अगर डिवाइड हम चाहें तो यहाँ भी कर सकते हैं। तो देख लीजिए, अगर हम 1/2 को क्या करें? डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि बट्टे में डाल रहे हैं ना, डिवाइड कर रहे हैं, तो √3/2। तो ये होगा 1/2 इंटू 2/√3, और ये 2 कट करके जो फाइनली हमारा आंसर आएगा वो आएगा 1/ क्या? तो √3 आ जाएगा। समझ रहे होंगे आप कैसे आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 1/√2 है और 1/√2 है, तो डिवाइड करेंगे तो कट के 1 ही आ जाएगा। फिर देखिए √3/2 है और 1/2 है, तो इसका काम करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो सीधे √3 हो जाएगा। आप डिवाइड मैं कर देता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आप डिवाइड करेंगे तो 1/2 लिखेंगे, तो √3/2 इंटू क्या लिख सकते हैं? 2/1, ये कट जाएगा। तो ये जो होगा आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा √3। क्लियर है बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ बात कर लेते हैं 1/0। आप इन्फिनाइट का या तो साइन लिख सकते हैं, या तो आप क्या कर सकते हैं? नॉट डिफाइंड लिख सकते हैं। तो आप चाहें तो नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और
इससे आगे की बातें देखते हैं कैसे हम लोग कर सकते हैं। भाई इससे आगे और भी आसान हो गया। कैसे हो गया, कैसे और भी आसान हो जाएगा वो आप समझिए जरा। देखिए जो ऊपर में साइन थीटा है इसका आपको इन्वर्स लिख देना है। यहाँ क्या है 0/1 है, 0/1 है तो 1/0 हो जाएगा। तो 1/0 का मतलब है कि इन्फिनाइट होगा कॉसेक थीटा की वैल्यू। जो साइन थीटा की वैल्यू है उसका आपको क्या लिखना है, इन्वर्स लिखना है, बस इतना समझ लीजिए। जो साइन थीटा की वैल्यू है उसका इन्वर्स आपको लिखना है कॉसेक थीटा में। तो हम लिख सकते हैं ये 0/1 है तो 1/0 होगा। तो 1/0 क्या हो जाएगा फिर से नॉट डिफाइंड। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप। चलिए आ जाइए यहाँ 1/2 है, √3/2 है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, बताइए, आप ही बताइए क्या लिख सकते हैं। हमें तो सिर्फ अभी 1/2 के लिए बात कर रहे हैं। हमें इसके लिए हम किस में देखेंगे, तो सेक थीटा में देखेंगे। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 2 किसके लिए, कॉसेक थीटा के लिए। तो लिखिए 2, 1/√2 है तो क्या लिख सकते हैं, केवल √2, चूंकि इन्वर्स आपको लिखना है। √3/2 है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2/√3 लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 है तो 1 का इन्वर्स 1 ही होता है। बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे आप। चलिए, तो अब कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस थीटा यहाँ पे कितनी है, देखिए 1 है तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, 1 ही लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, √3/2 है तो यहाँ पे 2/√3 लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 1/√2 है तो ये √2 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 1/√2 है तो √2/1 लिखिए या सीधे √2 लिखिए, एक ही बातें हैं। यहाँ 1/2 है तो केवल 2 लिख दीजिए। यहाँ 0 है, देखिए कॉस थीटा केवल क्या लिखा है, 0/1 है, 1/0 तो भाई नॉट डिफाइंड है। अब हमारे पास बचा टेन थीटा। तो चलिए टेन थीटा पे बात करते हैं। टेन थीटा जो है वो कॉट थीटा के लिए आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, तो टेन थीटा के लिए हम कैसे लिखते हैं वो देखिए। टेन थीटा क्या हो जाएगा बताइए आप ही। टेन थीटा फिर से ये क्या है, 0/1 है तो 1/0 तो नॉट डिफाइंड। 1/√3 है तो √3 होगा ओनली। 1 है तो यहाँ भी 1 होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, √3 है तो 1/√3 होगा। और यहाँ क्या है, नॉट डिफाइन है तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने फॉर्मूला आज देखा कि किस तरीके से आप ये याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं। हम चाहेंगे कि आप इसे बार बार प्रैक्टिस करें। याद बिल्कुल ही नहीं कीजिए, याद कीजिएगा भूल जाइएगा। तो याद नहीं करके हमें क्या करना है, इसका बार बार प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के बाद ही आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। तो हम अगले सीरीज में फिर ये देखेंगे कि किस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। लेकिन जाते जाते हम इसको समराइज कर देते हैं, जो हमने फॉर्मूला लिखा है अभी उसको समराइज कर देते हैं लास्ट मोमेंट पे, ताकि आप इसे थोड़ा सा आपके लिए और आसान हो जाए। तो देखिए बस 2 मिनट में हम इसे समराइज कर देते हैं। तो हमने क्या क्या लिखा है अभी, क्या क्या लिखा है। पहला हमने लिखा है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 लिखा है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 लिखा है। फिर हमने क्या लिखा है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 लिखा है ना। फिर आगे देखिए, इसी से हमने फॉर्मूला लिखा है, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमने जो लिखा है वो वहाँ ज़्यादा लिखे हैं या कम लिखे हैं। इसी को मैंने चेंज करके वहाँ पे लिखा है साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा। तो आगे क्या लिखे हैं हमने, कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिखे हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिखे हैं, यही तो लिखे हैं। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिखे हैं। ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं आप, आई थिंक आप समझ रहे होंगे। उसके बाद हमने क्या लिखा है,
तो उसके बाद हमने लिखा है साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इजक्वल टू कॉस थीटा, फिर कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या लिखा है बताइए, टेन थीटा। और फिर कॉस तो मैंने लिख ही दिया है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सेक 90 डिग्री माइनस थीटा ये लिखे हैं कॉसेक थीटा, और हाँ अब वो लिखा जाएगा कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है बच्चों, और एक ये भी समझ लीजिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इजक्वल टू टेन थीटा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इजक्वल टू कॉट थीटा। बस इसको क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। इसको आप क्या कीजिए, एक छोटी सी चीट बनाइए। चीट मतलब वो नहीं कि जो एग्जाम में ले जाते हैं चोरी करने के लिए, ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ। एक छोटा सा क्या करना है आपको, कागज़ पे जैसे हमने बना रखा है उसको ले लीजिए और इसे बार बार देखिए ताकि आपको वो चीज़ें याद रहें। या आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसे अपने किस पे लगा सकते हैं, मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल की स्क्रीन पे लगा सकते हैं, या अच्छे से आप खुद से लेकर के लगा सकते हैं ताकि आपको याद नहीं करना पड़े, बार बार देखने से याद हो जाए। तो अब फिर हम आगे आप लोगों के साथ साझा करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन। एनसीईआरटी क्लास 10th की ट्रिगोनोमेट्री है, उस पर हम लोग बात करेंगे। चलिए, थैंक यू।